कृष्णा। आज बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा दिन है। क्या आप जानते हैं आज राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस है। आज ही के दिन अपीयरेंस डे है श्री राधा रमन जी का। बोलिए राधा रमन लाल की जय हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये जो राधा रमन जी हैं, ये हमारे वृंदावन के सबसे छोटे लाला हैं, सबसे छोटे कन्हैया हैं। क्या आप जानते हैं ये राधा रमन जी कितने बड़े हैं? 9 इंच का अर्च विग्रह है इनका, बस 9 इंच का, छोटे से हैं बिल्कुल, है ना। और साथ में ही ये जितने छोटे हैं उतने ही नॉटी भी बहुत है। इनको डार्लिंग ऑफ वृंदावन भी कहा जाता है। पूरे वृंदावन में इनसे छोटे आपको कहीं पर भी भगवान के अर्च विग्रह नहीं दिखेंगे। ये जो डीटी है वो कैसे प्रकट हुई? बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी लीला है। इस डीटी को राधा रमन जी ये जो है अर्च विग्रह है भगवान का, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? बहुत सुंदर लीला है। आज राधा रमन जी का 480वां बर्थडे है। 480 ईयर्स हो चुके हैं उनको प्रकट हुए। बहुत ही सुंदर दिन है। और जो प्रकट हुए थे भगवान, वो प्रकट हुए थे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को आगे तक देखिए और जरा जानिए कि कथा कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, कैसे भगवान प्रकट हो गए। चलिए मैं आप लोगों के आगे जितना मैंने अपने गुरु महाराज जी से, अपने टीचर्स से सुना है, जितना हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जी श्रीला प्रभुपाद जी ने हम लोग को आगे जो समझाया है, आगे ये ज्ञान दिया है, उससे ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसे प्रकट हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु, बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय हो। गौरंगा नित्यानंदा। हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो नवद्वीप से दीक्षा लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी से भगवान ने पूरे इंडिया में सब जगह पर, सभी जितने भी मंदिर थे सबके दर्शन करे। अभी जगन्नाथ जी से भगवान पहुंच गए साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में एक रंगनाथ मंदिर है। रंगनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं उनका नाम है वेंकट भट्ट। ठीक है, वहां पर पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु। जब वहां पर भगवान पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, जो लोगों को नहीं पता चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का कंबाइंड रूप है। ठीक है, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु पहुंचते। अब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं तो उन्हें रंगनाथ जी के सामने बहुत सारा संकीर्तन किया, बहुत डांस किया। भगवान बिल्कुल भाव में आ गए थे, बहुत उन्हें अच्छा फील हुआ। और जब संकीर्तन, जब डांस करते थे ना चैतन्य महाप्रभु, तो कहते हैं कि धरती कांपती थी, इतना डांस करते थे, इतना इस तरीके का उनका डांस था कि ऐसे जोर जोर से, मतलब उछलना, एकदम पैर नीचे जमीन पर रखना, ऊपर आसमान में उछलना, सब कुछ हिल जाता था, लगता था भूकंप आ रहा है। और चैतन्य महाप्रभु के जो हाथ थे ना, वो घुटनों से भी नीचे जाते थे, नीस से नीचे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के बड़े प्यारे से, जो भी देख लेता था अट्रैक्ट हो जाता था कि इतना सुंदर रूप। ऐसे ही रंगनाथ मंदिर में भगवान पहुंचते हैं और वहां पर भगवान ने खूब संकीर्तन किया। क्या संकीर्तन किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां पर बहुत सारा डांस किया और बहुत सारा संकीर्तन किया। और जब भगवान संकीर्तन कर रहे थे तो जो मंदिर के पुजारी थे रंगनाथ मंदिर के, वेंकट भट्ट जी ने देखा, वो उनको देखकर इतने भाव में आ गए, इतना प्रेम में आ गए कि उन्होंने भी उनके साथ पूरा दिन मतलब डांस किया, अच्छे से डांस किया, संकीर्तन किया। अभी हो गया रात का टाइम। ठीक है, जब ये सब कुछ फाइनल कंप्लीट हुआ, जैसे ही रात हुई तो वो इतने खुश हुए, वेंकट भट्ट इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि भगवान मेरे, मतलब हमारे यहाँ पर स्वयं आए हैं। भक्त अवतार जो भगवान ने लिया है, चैतन्य महाप्रभु के अवतार को छन्न अवतार भी कहा जाता है, जो भगवान के छुपे हुए अवतार हैं, जो लोगों को जल्दी से पता नहीं है। कलयुग में भगवान ने आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु रूप में, छन्न अवतार के रूप में अवतार लिया था धरती पे, है ना, नवद्वीप धाम में। तो वहां पर उनको पता लगा, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने क्या करा, उसी टाइम, बिल्कुल नहीं उन्होंने सोचा कुछ भी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को, जो पुजारी हैं मंदिर के, वेंकट भट्ट जी ने उनको ऑफर दे दिया कि आप हमारे घर पर आइए और प्रसाद पाइए। डिनर का ऑफर दे दिया। ठीक है, अभी उनको ये ऑफर चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने एक्सेप्ट करा तो वो उनके घर चले गए, है ना। वो उनके घर पहुंचते हैं तो जो वेंकट भट्ट हैं उन्होंने भगवान की बहुत सेवा की, बहुत अच्छे से उन्हें प्रसाद खिलाया, सब कुछ उनकी सेवा की, बहुत सारी, पूरा मतलब हरी कथाओं पर चर्चाएं हुई, पूरी कथा सुनी, सब कुछ ऐसा की, बहुत अच्छा सा स्पिरिचुअल वाला माहौल था, स्पिरिचुअलिटी का एकदम सब कुछ ऐसा था। ठीक है, तो वहां पर सब कुछ ऐसा हुआ। अभी नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो वेंकट भट्ट हैं उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि चातुर्मास शुरू हो रहा है, बारिशों का टाइम शुरू हो रहा है, और ऐसे बारिशों के टाइमिंग में जितने भी सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, जो ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो एक जगह रुककर नहीं रहते, अलग अलग जगह पर थोड़े थोड़े दिन के बाद ऐसा चेंज करते रहते हैं, तो वो लोग ना सब जगह जहाँ पर होते हैं ना, फाइनल उसी टाइमिंग पे चातुर्मास से पहले, तो वो वहीं पर रुक जाते हैं।
उन्होंने उनको कहा कि आप 4 महीने के लिए मेरे घर पर ही रुक जाइए। अभी सोचिए, जिनके घर पर भगवान अगर रुक जाएं तो क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु ने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लग रही है, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। अभी रुक गए भगवान वहाँ पे, ठीक है। जब वहाँ पर भगवान रुके तो 4 महीने वहां पर वेंकट भट्ट जी ना, वेंकट भट्ट जी के बेटे थे गोपाल भट्ट। बोलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय हो। उनके बेटे बहुत छोटे थे उस टाइमिंग पे एज में। उन्होंने और वेंकट भट्ट जी ने भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की बहुत सेवा की, बहुत सेवा, बिल्कुल लग कर अच्छे से डेली उन्हें प्रसाद खिलाना, उनकी प्रसाद सेवा करना, कथाएं सुनना, संकीर्तन करना, पूरा दिन बस यही सब चलता था वहां पे। कभी कभी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को, जो उनके बेटे हैं वेंकट भट्ट जी के, उनको अपनी प्लेट का प्रसाद भी अपने हाथों से दिया था। इतनी कृपा करी थी चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर। सोचिए, भगवान का झूठा, हम लोग भगवान को मंदिर में भोग लगाते हैं ना, और फिर हम लोग वो प्रसाद पाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि तुम जो भी चीजें खाओ मुझे भोग लगा कर खाओ। तो चैतन्य महाप्रभु खुद, जो भगवान है राधा कृष्ण का एक कंबाइंड रूप है, उन्होंने खुद अपने हाथों से अपना झूठा प्रसाद जो गोपाल भट्ट जी उनको देते थे वो, और वो उसको पाते थे, इतना खुश होते थे पाके। तो उनका ना उनसे अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गया था। गोपाल भट्ट जी का चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत अटैचमेंट हो गया था, और गोपाल भट्ट जी ने डिसाइड किया था कि चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के बाद यहाँ से वृंदावन जाएंगे और मैं भी इनके साथ वृंदावन चला जाऊंगा। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था मन ही मन में। और जो उनके टीचर थे गोपाल भट्ट जी के टीचर का नाम है प्रबोधानंद सरस्वती, ठीक है। तो इनको भी इनकी ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, इनके साथ इन्हें भी अटैचमेंट हो गया था, ठीक है। इनकी कंपनी चैतन्य महाप्रभु की इनको भी बहुत अच्छी लगने लगी थी। तो इन्होंने भी डिसाइड किया था कि मैं भी इनके साथ वृंदावन चला जाऊंगा। ऐसा इनका आपस में मन ही मन में डिसाइड। तो गोपाल भट्ट जी ने ये सोचा था कि वो वृंदावन चले जाएंगे भगवान के साथ और वहीं पर भक्ति करेंगे महाप्रभु के साथ जाके, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के साथ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऑर्डर दिया कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम्हें नहीं आना है, तुम यहाँ पर अभी यहीं पर रहो, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो एक काम करना, तुम शादी मत करना और तुम अपने मम्मी पापा की अच्छे से सेवा करो। जब उनका देहांत हो जाएगा तो उसके बाद तुम, जब वो धरती से चले जाएंगे, वो भगवान के धाम चले जाएंगे, तब तुम वृंदावन आ जाना। और आप वृंदावन आना, और वृंदावन आके जो चैतन्य महाप्रभु के 2 मेन स्टूडेंट्स हैं, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, आप उनकी हेल्प करना। और वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी तो रह ही रहे थे, साथ में ही उनके जो टीचर हैं प्रबोधानंद सरस्वती, जो उनके अंकल भी थे, वो भी उनके साथ आकर वहीं पर वृंदावन में रहने लग गए थे। ये दोनों एक साथ आ गए थे, ठीक है। अब दोनों के दोनों वहां के ही हो गए। उन्होंने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की ढेर सारी सेवा की। हरिभक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है, जिसके अंदर डिटेल में भगवान की सेवा कैसे की जाती है, कैसे भक्ति की जाती है, इसके बारे में है। हम लोग तो उसके अकॉर्डिंग सेवा कर भी नहीं सकते, इतना मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना आसान बनाया भगवान की सेवा को, भगवान की भक्ति को। तो उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का मन करता है कि मुझे मुक्तिनाथ जाना है भगवान के दर्शन करने के लिए। मुक्तिनाथ कहाँ पर है? नेपाल में, ठीक है। वृंदावन में रह रहे थे, उन्हें नेपाल जाना है मुक्तिनाथ के दर्शन करने। वहां पर मुक्तिनाथ हैं भगवान जो विष्णु हैं, ठीक है, उनका बहुत अच्छा एक मुक्तिनाथ जी का मंदिर है। वहां पर भगवान मुक्तिनाथ जी के रूप में दर्शन देते हैं। उनका मन करा कि मुझे वहां पर जाना है, ठीक है। और वो जैसे तैसे, उस टाइम पर कोई भी चीजें तो होती नहीं थी कि कोई भी ट्रांसपोर्ट हो और चले गए आराम से, पता नहीं कैसे कैसे मुश्किलों से वो वहां पर पहुंच। जैसे ही वहां पर उन्होंने मुक्तिनाथ जी का दर्शन किया, वो वहां पर थे, तो वहां पर एक दिन वो नहाने के लिए गए। कहते हैं कि नेपाल में एक नदी है, गंडकी नदी। गंडकी नदी के अंदर आपको शालिग्राम मिलते हैं। शालिग्राम मिलते ही गंडकी नदी में है, वहां पर कई तरीके के शालिग्राम होते हैं। और जैसे ही वो वहां पर गए थे, तो उनका जो उनके पास लोटा था, उनका जो बर्तन था, उस बर्तन के अंदर उन्होंने जैसे ही गंडकी नदी से पानी भरा, तो कहते हैं उसके अंदर बहुत सारे शालिग्राम अपने आप आ गए। और बोलते हैं कि शालिग्राम जी को अपने आप अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। एक ऐसी भी मान्यता है जो कहते हैं, सभी वैष्णव बोलते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण कहते हैं कि शालिग्राम को घर पे अपने आप मत लाओ। उसके लिए बहुत जो कहते हैं कि ऐसे लोग होने चाहिए जो उनकी सेवा अच्छे से कर सके। अच्छा, शालिग्राम जी को लाएं कैसे? अगर किसी को लेने हैं तो या तो कोई ब्रजवासी आपको दे दे, ठीक है, या फिर कोई वैष्णव या कोई ब्राह्मण आपको अपने आप दे दें कि इनकी सेवा करो, तो आपको घर पर उनको लाना चाहिए। अदरवाइज अपने आप से मार्केट से बाय करके आपको शालिग्राम को कभी भी नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो उनको आप लेकर आ सकते हैं, और साथ में ही जैसे ही आप उनको, वो आपको मिलते हैं शालिग्राम जी, ठीक है। वहां पर बहुत सारे गंडकी नदी में स्टोन्स होते हैं जिनको शालिग्राम कहते हैं, है ना। ये कोई और नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु है।
तो कहते हैं जब भी इनको ये घर पर आ जाएं तो इनको प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसी पुजारी जी को बुलाएंगे प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, कोई नीड नहीं है। ये डायरेक्टली पूजा के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही आपको मिल जाए आप अपने घर लाओ और इनकी उसी टाइम पे पूजा शुरू कर दो, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु है, कोई प्राण प्रतिष्ठा का नीड नहीं होता है इनको। जैसे ही उन्होंने अपना लोटा उस नदी के अंदर डाला, गंडकी नदी के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे शालिग्राम आ गए। तो उनको ऐसा लगा कि ये लेने के लिए शायद मैं ठीक नहीं हूँ, शायद इनकी सेवा कर पाऊँ ना कर पाऊँ, इन्हें वृंदावन ले जाना शायद ठीक नहीं होगा। उन्होंने वापस वो जो जल था लोटे के अंदर वो उसी नदी में वापस डाल दिया और उन्होंने दूसरी बार फिर से जल भरा। फिर उनके लोटे में बहुत सारे शालिग्राम एक साथ आ गए और ऐसा फिर उन्होंने सोचा कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने फिर से वो वाला जल वहाँ पे डाल दिया। फिर थर्ड टाइम ऐसा ही हुआ, उन्होंने लिया, फिर उनके उसमें शालिग्राम आ गए बर्तन में, फिर उन्होंने उसको नीचे डाल दिया। लेकिन फोर्थ टाइम फाइनली शालिग्राम फिर से आ गए। उन्होंने सोचा शायद ये भगवान की इच्छा है, ये भी वृंदावन जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने पास से एक साफ कपड़ा निकाला और उसके अंदर सारे शालिग्राम को रखा और रखने के बाद उनको अपने गले में बांध दिया, ताकि जो मतलब ऐसा नीचे अपना बॉडी हिस्से पे नहीं बांधा ताकि कुछ हाथ वगैरह गंदा टच ना हो जाए, शायद ये रहा होगा। उन्होंने अपने गले में उसको बांध लिया, है ना, और इसको बांध के वो वृंदावन आ गए। जैसे ही वो वृंदावन आ जाते हैं वो इनकी इंस्टेंट पूजा स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू करी तो कहते हैं कि उनके पास कोई भगवान के अर्च विग्रह तो थे नहीं, है ना, उनके पास तो मतलब शालिग्राम थे। अब वो शालिग्राम जी की डेली सेवा करते थे रोज। और कहते हैं वृंदावन में एक दिन एक सेठ जी आए, ठीक है, और वो सेठ जी ने क्या करा, वृंदावन में जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी पुजारी हैं, सबको भगवान के ड्रेसेस ऑफर करे, भगवान की ज्वेलरी ऑफर करी कि लीजिए आप अपने डीटीज को इससे अच्छे से पहनाइए, उनको सजाइए, ऐसा उनको दिया। ऐसे ही वो गोपाल भट्ट जी के पास भी सेठ जी पहुंचे। जैसे ही गोपाल भट्ट जी के पास सेठ जी पहुंचते हैं उसी टाइम उन्होंने वो ले तो लिया, लेकिन उन्होंने मन में सोचा कि भगवान मेरा भी मन करता है, मैं आपको कैसे सजाऊं, आप तो शालिग्राम रूप में हैं, आप कैसे मैं आपको सजाऊं, कैसे ये ज्वेलरी पहनाऊं, कैसे मैं आपको ड्रेसेस पहनाऊं, मैं भी चाहता हूं मैं आपको सजाऊं। अच्छा, शालिग्राम को आप कोई ड्रेस तो पहना नहीं सकते ना, उनको आप कोई ज्वेलरी पहना सकते हैं, उनको फ्लावर्स वगैरह से आप अच्छे से वो ऑफर कर सकते हैं, बट ये सब नहीं कर सकते। अब वो इतना भाव में आ गए कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और जब रोते बहुत ज़्यादा देर हो गई, उससे एक दिन पहले नरसिंह चतुर्दशी थी, कल भी नरसिंह चतुर्दशी थी, आज राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस है। बोलिए नरसिंह देव की जय हो। तो नरसिंह चतुर्दशी पे उन्होंने ये बोला, उस दिन राधा रमन जी जिस दिन नेक्स्ट डे प्रकट हुए, उन्होंने ये बोला कि भगवान आप प्रहलाद महाराज के लिए, उनके रिक्वेस्ट पे आप एक खंबे में से निकल करके आ गए, है ना, आपने उनके लिए ऐसा रूप धारण करा। क्या मेरी बिल्कुल भी सेवा ऐसी नहीं है कि आप मेरे लिए रूप धारण कर सकें, मैं आपको सजा सकूं, आपको ये ज्वेलरी पहना सकूं, आपको अच्छे से मैं ड्रेसेस पहना सकूं। मेरा भी मन करता है कि मैं आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊं, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनाऊं, आपकी सेवा करूं, आपका मेरे पास कोई विग्रह हो, अर्च विग्रह हो। और इसी भाव में वो रोते रहे, पूरा दिन पूरी रात वो रोए। कहते हैं कि वो सोए तो, लेकिन वो जागते थे बेहोश हो जाते थे, जागते थे बेहोश हो जाते थे, बस इसी भाव में वो रोते सोए ना सोए एक बराबर। जैसे ही वो सोए, ठीक है, वो सोए तो थे नहीं ठीक से, फिर भी वो सो गए, लेकिन जब हो गया ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, उन्हें एक सपना आता है और सपने में भगवान कहते हैं कि गोपाल भट्ट उठो, देखो मैं प्रकट हो चुका हूँ। और जैसे ही वो उठे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर, अपना यमुना जी में वो नहाने के लिए गए, नहा के वो वापस आए तो कहते हैं जितने भी उनके शालिग्राम थे उनको वो एक टोकरी के अंदर रखते थे और टोकरी को पेड़ से बांध दिया करते थे, ठीक है। तो वो उन्होंने जैसे ही आकर पूजा करने के लिए टोकरी को खोला, पेड़ से उतारा, टोकरी खोला, तो उसके अंदर कहते हैं सबसे बड़ी वाली जो शालिग्राम शिला थी उसमें से एक अर्च विग्रह प्रकट हो चुके थे, जो है राधा रमन जी। बोलिए राधा रमन लाल की जय हो। तो राधा रमन जी प्रकट हो गए थे शालिग्राम से, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं, है ना, उनसे राधा रमन जी प्रकट हुए। और कहते हैं राधा रमन जी के अगर किसी ने दर्शन कर लिए तो 3 भगवान के डीटीज के आपने दर्शन कर लिए, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ठीक है। क्योंकि जो गोविंद देव जी हैं उनका चेस्ट राधा रमन जी से मिलता है, एक के पैर राधा रमन जी से मिलते हैं, एक का फेस राधा रमन जी से मिलता है ना। इसीलिए कहते हैं अगर किसी ने इन तीनों के दर्शन नहीं करे हैं तो वो बस राधा रमन जी के दर्शन कर ले और उसके बाद आपको इन तीनों के दर्शन करना एक ही में मिल जाएगा, है ना। जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं वैसे ही पूरे वृंदावन में हल्ला हो गया अच्छे से कि गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम से एक अर्च विग्रह प्रकट हुए हैं। और जैसे ही सबको पता चला तो सारे वृंदावन वासी, सारे वैष्णव गोपाल भट्ट जी के पास आ गए और सब ने उनका दर्शन करा और प्यार से क्या कहा, जय जय प्राण धन राधा रमन गोपाल भट्ट जू के लाडले,
ऐसे ऐसे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिए, इस नाम से पुकारा, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। ठीक है, तो ऐसे भगवान प्रकट हुए थे। अभी बोलते हैं कि जब वृंदावन में गोपाल भट्ट जी थे, उन्होंने तो ऐसा सोचा था कि मैं तो चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पर पूजा करूंगा, चैतन्य महाप्रभु की वजह से ही तो आना चाहते थे वो वृंदावन। लेकिन जब वो एक दिन वहां पर सोए थे तो उन्हें एक सपना आया था और उन्होंने उनसे कहा था, गोपाल भट्ट जी ने चैतन्य महाप्रभु से सपने में, कि मुझे तो आपकी सेवा करनी थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि जो राधा रमन जी तुम्हारे पास प्रकट हुए हैं वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूं, तुम उनकी सेवा करो, मेरी सेवा हो गई। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के कंबाइन रूप है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय हो। तो ऐसे प्रकट हुए हमारे राधा रमन जी। बहुत ज्यादा नॉटी हैं, बहुत सारी लीलाएं भी करते हैं। ये लीलाएं जो वो करते हैं ना, ये मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगी। ठीक है, बहुत प्यारी लीलाएं हैं। अगर आप ये लीलाएं सुन लेंगे ना तो मेरी गारंटी है, 101% गारंटी है, आप वृंदावन पहुंच जाएंगे और आप राधा रमन जी के पास पहुंच जाएंगे। सभी लोग बांके बिहारी जी मंदिर जाते हैं, प्लीज आप लोग राधा रमन जी मंदिर जाइए, वहां पर भी जाओ, बांके बिहारी जी जाओ। बांके बिहारी जी को वृंदावन के राजा कहा जाता है, लेकिन जो राधा रमन जी हैं वो वहाँ के राजकुमार हैं, प्रिंस हैं वहाँ के। उनसे जाकर के मिलिए, छोटे से हैं बिल्कुल और बहुत ही नॉटी हैं। ठीक है, तो राधा रमन जी आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आपकी लाइफ में हमेशा ढेर सारी खुशियाँ रहे, आपकी फैमिली और आप हमेशा हेल्दी रहें और हमेशा भगवान के चरणों में ऐसे ही सेवा में लगे रहिए, भक्ति में लगे रहिए। भगवान आपको, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण आपको ढेर सारी भक्ति और सेवा दे। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, पूरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि रमन जी कैसे प्रकट हो गए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, राधा रमन लाल की जय हो। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।